वेलकम टू रेडिस क्लासेस। माय नेम इज़ जगदीश शुक्ला और ये हमारा 14th लेक्चर है सर्कल के ऊपर। और ये लेक्चर में हम सॉल्व कर रहे थे प्रॉब्लम सेट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर एम है और एक टेंजेंट गिवन है के एल और एक सीकेंट बोल सकते हैं एम के, आपको सीकेंट या एक लाइन ड्रॉ की है एम के। और हमको गिवन है एम के 12 है और के एल 6√3। फर्स्ट फाइंड आउट करना है एम एल, रेडियस फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है एंगल एम और के। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फर्स्ट का आंसर मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है या जो सेंटर से लाइन आती है टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होती है। तो ये आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम से। तो एम एल परपेंडिकुलर टू के एल टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम के लिए आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, एक टेंजेंट होना चाहिए और एक सेंटर से लाइन आनी चाहिए। अगर वो लाइन सेंटर से आती है और एक टेंजेंट पे, तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, टच होती है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो राइट एंगल होगा आपका, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। तो ये आपका जो एम एल के एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एम एल फाइंड आउट कर लेंगे और एम एल मीन्स आपका रेडियस हो जाएगा। इन ट्रायंगल एम एल के एंगल आपका एल 90 है, एम एल के इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर 90 के सामने जो आपकी लाइन है वो आपकी हाइपोटेनस होगी एम के स्क्वायर। रिमेनिंग टू साइड्स एम एल और एल के या के एल, एम एल स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर। एम के गिवन है 12 स्क्वायर, एम एल फाइंड आउट करना है एंड के एल गिवन है 6√3 होल स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो 12 वहाँ चला गया और ये इधर आ गया, तो -6√3 स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दो, 12 स्क्वायर 144 माइनस, अब इसको स्क्वायर कैसे करना है, 6 का स्क्वायर कर दो 36 हो गया। और √3 स्क्वायर मीन्स √9 मीन्स 3, तो 36 × 3 144 माइनस, मल्टीप्लाई कर दो 6 3 18, 1 कैरी एंड 3 3 9 + 1 10 एम एल स्क्वायर। माइनस कर दो 144 माइनस 108, तो आपका आ जाएगा 36। फिर एम एल आ गया आपका √36, तो एम एल हो गया आपका 6। तो रेडियस आपकी कितनी होगी, रेडियस इक्वल्स टू एम एल और वो आ गया आपका 6 यूनिट्स। तो ये आपको मिल गया 6 मिल गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। अभी आपको दो एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक एंगल आपका ये फाइंड आउट करना है और एक ये वाला। तो इसके लिए आपने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पढ़ा होगा, तो आपके लिए इजी होगा कैसे करना है। जो एंगल लेना है, मैं पहले ये एंगल लेता हूँ, तो इसके साइड्स का रेशियो लेना है हमें। कोई भी साइड का रेशियो ले सकते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होगा, तो आप कोई भी रेशियो लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं टेंजेंट लेता हूँ, ठीक है, 10 के। मैं पहले के फाइंड आउट करना है, तो मैं निकालता हूँ 10 एंगल के। 10 का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 का फॉर्मूला क्या होता है,
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो के अपोजिट कौन सी है आपकी 6 है, ये तो ऑलवेज आपकी हाइपोटेन्यूज रहेगी। अपोजिट सामने वाली लाइन और एडजेसेंट जो अपने बाजू में है, जो इसको टच कर रही है, ये एंगल को टच कौन कर रही है, ये एडजेसेंट साइड कर रही है, तो ये एडजेसेंट मतलब बाजू वाली। तो यहाँ पे आपका अपोजिट है ML एंड एडजेसेंट है KL है। वैल्यूज पुट कर दो 6/6√3, कैंसिलेशन कर दो 6 1 सा 6, तो आपका आ गया 1√3। तो 10 एंगल के कितना आ गया आपका 1√3। बट अपने को एंगल ढूंढना है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ा होगा, तो मैं आपको एक रफ डायग्राम बताता हूँ कि आपको टेबल कैसे निकालनी है वैल्यूज़ बिना टेबल याद किए। तो देखिए एक ट्राइंगल है, इसकी प्रॉपर्टी याद रखो 30 60 90। ये आपने 9th में भी पढ़ी थी और 10th में भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हमने देखा था इसका पाइथागोरस थ्योरम में। 30 60 90 कोई भी एक ट्राइंगल बना दो, उसमें आपका एक एंगल 90 हो जाएगा और एक 30 ले लो, एक 60 ले लो। ठीक है, मैं ये 60 ले लेता हूँ और ये 30 ले लेता हूँ। तो 30 60 90 थ्योरम क्या बोलता है कि जो 30 के सामने वाली साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है, तो इसको मैं 2 मान लेता हूँ। तो ये आपका 1 हो गया। और जो 60 के अपोजिट की साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज की √3/2 टाइम्स होती है। तो हाइपोटेन्यूज कितना आपका 2 है, इंटू √3/2 टाइम्स कर दो, तो 2 कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा आपका √3। अगर आपको ये सब याद नहीं रहता तो छोड़ दो, खाली इतना याद रखो 30 के सामने आपको 1 लिखना ऑलवेज। क्या लिखना है, 30 के सामने ऑलवेज 1 लिखना है। 60 के सामने √3 लिखना है और हाइपोटेन्यूज को 2 लिखना है। तो 1 2 √3, वो 30 60 प्रॉपर लिखना है। 30 के सामने 1 आना चाहिए। अगर आप 30 यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका, और अगर 60 यहाँ पे लिखते हो तो यहाँ पे √3 आएगा। हाइपोटेन्यूज ऑलवेज आपका 2 होगा। अगर ये ट्राइंगल आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। देखिए 1/√3 इसमें आता है ना, देखो 1/√3। तो ये देखो 10C निकालते हैं यहाँ पे हम लोग। अभी मैं पूरा फिर से नहीं लिख रहा हूँ। 10 का फॉर्मूला आपको पता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड क्या 1 है, एडजेसेंट क्या √3। तो इसका डिग्री कितना है, तो देखिए यहाँ पे जो 10C है आपका वो 30 है, तो यहाँ पे एंगल C कितना हो गया 30 डिग्री। तो आपका 10 30 बेसिकली C मतलब 30 डिग्री ना, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। अभी 30 और 60 के वैल्यूज हम ये ट्राइंगल से निकाल सकते हैं। 45 के लिए अलग ट्राइंगल है, तो इसके लिए आपको 1/√2 लेना पड़ता है। तो वो ठीक है, वो यहाँ पे अपने को यूज़ नहीं होगा, अपने को यहाँ पे यही ट्राइंगल यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे √3 का नाम था ना, तो ये √3 वाला इसी में आता है। तो अभी यहाँ पे बस ये प्रॉपर्टी लिखनी है, आपको ये निकाल के देना है। ये आपका वर्किंग है, ये सब वर्किंग नोट है, ये दोनों आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए मैंने समझाने के लिए बताया आपको। आपने वैसे तो ये डिटेल में पढ़ा रहेगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये आपके खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है मैंने। आपको कहीं पे रफ वर्क करना है तो वो लिख सकते हैं आप। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दो, बट 10 30 डिग्री 1/√3। हमने मैथ्स में ऑलवेज पढ़ा है कि जब आपका राइट हैंड साइड सेम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट हैंड साइड सेम है, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। ये 10 तो आपका एंगल के कंपैरिजन को, इन दोनों को कंपैरिजन करने से क्या पता चलता है, ये 10 है ये भी 10 है, ये 1/√3 ये भी 1/√3, तो के कितना होगा 30 होगा। देयरफॉर एंगल के इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेम वे अभी दूसरा एंगल ढूंढते हैं, एम। मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए एम इधर है तो मैं 10 यूज़ करता हूँ, सबसे सिंपल वही होता है और नॉर्मली वो प्रीफर भी करते लोग। तो 10 फिर से यूज़ करते एम के लिए। तो सेम करना आपको पूरा 10 एंगल एम, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड आपकी क्या है, एम के सामने साइड कौन सी है, के एल है, और वहाँ पे एम एल। के एल है एम एल है, के एल आपका 6√3 है एंड एम एल 6 है। 6 कैंसिल हो गया तो √3 बचा। अभी फिर से यहाँ पे हम आ जाते हैं वर्किंग में अपनी। अभी √3 अपने को आंसर क्या चाहिए, √3/1 ना, नीचे कुछ नहीं है तो 1 एक्चुअली, वो मत लिखो चलता है।
तो यहाँ पे देखो √3/1, तो 60 के अपोजिट देखो मैं एंगल ए निकालता हूँ, tan एंगल ए, tan एंगल ए। देखो ए के सामने कौन सी साइड है, अपोजिट BC, एडजेसेंट AB, तो ये √3/1 आ गया tan A। तो A का वैल्यू कितना है, 60 है ना, तो इसको बोल सकते हैं tan 60 इक्वल्स टू √3/1। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, और ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये आपको लिखना नहीं है, खाली समझाने के लिए मैंने बताया। बट यहाँ पे भी चाहिए तो आप मत लिखो इसको, √3 रहने दो, और 1 लिखो तो भी चलेगा। बट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3, ये आपका tan M है, tan एंगल M। तो इन दोनों को कंपेयर करने से क्या पता चलता है कि ये tan है, ये √3, तो M कितना हो गया आपका, 60 हो गया। एंगल M इक्वल्स टू 60 डिग्री। और आपको चेक भी करना तो भी कर सकते हैं। देखो मैंने 30 क्या बोला था, हाइपोटेनस का हाफ होता है, तो हाइपोटेनस आपका 12 है, तो 12 का हाफ आ गया ना 6, तो ये आपका 30 होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 के सामने की साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है, तो देखो 12 का आधा करो, 6 आ रहा है। और 60 के सामने की साइड, ये 60 है, वो हाइपोटेनस की √3/2 टाइम्स होती है। मतलब क्या करो, इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, या उसको आधा करके इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम आंसर आ रहा है। तो ये √60 और 6√3 मिल गया आपका 60 के अपोजिट साइड। तो इसमें बेसिकली क्या किया हमने, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल वो यूज़ किया, और दूसरा ये तो बहुत सिंपल था, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, और टेंजेंट से इसको 90 बता दिया, तो अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, ओ सेंटर है सर्कल का, और दो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ किए ए से, AB एंड AC, और रेडियस सर्कल का R बोला है, अज्यूम करने के लिए तो हमने यहाँ पे R लिख दिया, और AB इक्वल टू R बोला है, तो ये भी आपका R है, ये गिवन है, जो गिवन डेटा था मैंने लिख दिया, और हमने ज्वाइन कर लिया। बुक में ज्वाइन नहीं किया तो उन्होंने OB और OC हमने ज्वाइन कर लिया। प्रूव करना ABOC स्क्वायर है, तो ABOC स्क्वायर बताना अपने को। तो स्क्वायर बताने के लिए क्या बताना पड़ेगा कि ऑल साइड्स इक्वल है एंड वन एंगल आपका राइट एंगल है। तो मीन्स आपको AC AB के इक्वल बता दो, या AC किसी भी साइड के इक्वल बता दो, ये तीनों तो ऑलरेडी इक्वल गिवन है, खाली ये भी इक्वल बताना है अपने को, और एक एंगल राइट एंगल बताना है। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक टेंजेंट थ्योरम पढ़ा था कि जो आपका जो टेंजेंट होता है वो सेंटर से जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो पहला हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेंजेंट थ्योरम की। सेकंड, अभी अपने को लाइन भी इक्वल बतानी है, टेंजेंट थ्योरम से ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया, अपने को एटलीस्ट एक एंगल 90 चाहिए, तो दो मिल गए, चलो अच्छा है। अभी और चाहिए कि साइड भी इक्वल बतानी है अपने को, तो AB और AC इक्वल हो जाएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी और कंस्ट्रक्शन में भी देखा था कि सर्कल में किसी एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो दूसरी प्रॉपर्टी, तो आपका ये R इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका R हो जाएगा। तो प्रूव हो गया, ऑल साइड्स इक्वल हो गई, सब R है, और एक एंगल राइट एंगल है आपका, तो ये प्रूव हो गया कि ABOC आपका स्क्वायर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो जो चाहिए रिक्वायर्ड पार्ट, अपने को दो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इन लोगों ने दिया नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन भी। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, जॉइन OB एंड OC, या ड्रॉ OB एंड OC, ड्रॉ सेग OB एंड सेग OC। ठीक है, हमने ज्वाइन कर लिया या ड्रॉ कर लिया, जो भी लिखना आपको लिख सकते हैं। अभी अपने को क्या बताना है, ये 90 बता दो, ये 90 बता दो। AC एंड AB दो टेंजेंट्स है,
तो सेग ए बी परपेंडिकुलर टू सेग ओ बी, एक ये आ गया, और एक ये बता दो सेग ए सी परपेंडिकुलर टू सेग ओ सी। ये दोनों कहाँ से आए? टेंजेंट थ्योरम। तो एक पार्ट हो गया, 90 आ गया। अभी इन दोनों को इक्वल बता दो, या फिर इसको राइट एंगल बता दो। एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब इन दोनों को इक्वल बताना है, ए बी एंड ए सी को। sec AB and sec AC are tangent segments. दोनों टेंजेंट है और वो भी सेम पॉइंट से निकले, ए से निकले, तो दोनों टेंजेंट्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ए बी कॉन्ग्रुएंट्स टू सेग ए सी। कहाँ से आई है आपका? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अगर सेम एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं सर्कल पे, तो दोनों टेंजेंट्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी। गिवन है अपने को लेंथ ए बी इक्वल्स टू आर, ये देखिए यहाँ पे गिवन हुआ है, तो आपका ए सी भी आर हो जाएगा, तो ये भी आर मिल गया। तो इसको 2 डाल देते हैं, इसको 3, फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम 1 2 and 3। 1 to 3 से क्या पता चलता है कि इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। और ये भी बता दो कि ये रेडियस है, वो तो गिवन है, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ उसको भी, थोड़ा अच्छा रहेगा। लेंथ ओ बी इक्वल्स टू लेंथ ओ सी इक्वल्स टू आर। रेडिया ऑफ द सर्कल नंबर 4, फ्रॉम 1 2 3 4। 1 2 3 4 से क्या पता चलता है? देखो सब साइड इक्वल है, ये भी आर और ये दोनों भी आर है, तो ऑल साइड्स इक्वल है और एक एंगल राइट एंगल है। फ्रॉम 1 2 3 4 ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू आर, एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो रीज़न क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज राइट एंगल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल आपका जो ए बी ओ सी है वो स्क्वायर है। सिंस ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड वन एंगल इज ए राइट एंगल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी ओ सी, जो भी नेम यूज़ किया है, इज ए स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होती है और एक एंगल एटलीस्ट आपका राइट एंगल होना चाहिए। तो हमारे पास एक एंगल राइट एंगल मिल गया और ऑल साइड्स इक्वल मिल गई। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, टेंजेंट थ्योरम से एक 90 मिल गया और टेंजेंट सेगमेंट से ये दोनों इक्वल मिल गया। और ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों आर है, ये आर है, वो ऑलरेडी गिवन है, तो अपने को ऑल साइड्स इक्वल हो गई और अपना काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। गिवन क्या, एक सर्कल है और इसके ऊपर एक पैरेललोग्राम बना हुआ है और ये उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ई एफ जी एंड एच, सर्कल के एक्सटर्नल जो टच कर रहे हैं। और गिवन है ए ई 4.5 एंड ई बी 5.5 है और आपको फाइंड आउट करना ए डी। हमने एक एमसीक्यू पढ़ा था
कि जो सर्कल के ऊपर जो सर्कमस्क्राइब करता है पैरेललोग्राम या जो भी क्वाड्रिलेटरल, वो आपका रोम्बस होता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप अप्लाई करके कर सकते हो या उसकी ज़रूरत नहीं है। कैसे करेंगे हम लोग? हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो यहाँ पे अप्लाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, जस्ट अभी इसके पहले ही हमने अप्लाई की थी। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं सर्कल पे, ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। तो यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखिए ऐसे देखिए एक साइड है ना, ये सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। अगर इसको एक्सटेंड कर दोगे ना, तो ये भी दो टेंजेंट है, अभी इसको भूल जाओ, तो ये भी दो टेंजेंट है सेम। इन दोनों को भूल जाओ तो ये भी दो इक्वल होंगे और ये भी दो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये आपका 4.5 है, तो ये भी 4.5 होगा क्योंकि ए से दो टेंजेंट ड्रॉ किए। ये आपका 5.5 है, तो ये भी कितना होगा? 5.5। अब ये तो गिवन था, अब इन दोनों का डेटा दिया नहीं है और हमको एडी ढूंढना है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ सपोज, तो ये भी आपका x होगा। अब इसको y मान लेता हूँ, तो ये भी आपका y होगा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको प्लस करना है और अपने को ये पैरेललोग्राम दिया है, गिवन है, तो इसका सम इसके सम के इक्वल होगा। मतलब AE प्लस EB, आपका मतलब AB AD DC के इक्वल होगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इक्वल टू आपका x प्लस वाई आ जाएगा। सेम वे इन दोनों को इक्वल करके वहाँ पे बता देंगे, तो आपके दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगे। फिर लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है, उसमें अलग अलग मेथड्स है, तो आप कोई भी मेथड यूज़ करके सॉल्व करके आपको x फाइंड आउट करना है, फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम यूज़ करना है और बता देना कि ये सब इक्वल है, ये दोनों ये दोनों ये दोनों और आपका ये दोनों इक्वल है। फिर हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है वो बताना है। तो उससे दो इक्वेशन फ्रेम होंगे लीनियर, एक इन दोनों से और एक इन दोनों से। फिर वो दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करना है और अपने को x और खाली x की वैल्यू चाहिए अपने को मेनली, क्योंकि अपने को एडी फाइंड आउट करना है। y ढूंढो मत ढूंढो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। x फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट कर दो, तो आप फिर इन दोनों को प्लस कर दो, तो आपका एडी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें क्या करना है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो पहले हम इन सबको इक्वल बता देते हैं, ये दोनों को ये दोनों को ये दोनों को ये दोनों को, और इन दोनों को अज्यूम कर लेते हैं। E इक्वल्स टू आपका AH एंड EB या BE इक्वल्स टू BF, CF इक्वल्स टू CG एंड लास्ट DH इक्वल टू DG। रीज़न लिख दो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। अब ये दोनों तो गिवन है, AE इक्वल्स टू AH इक्वल्स टू, AE आपका 4.5 गिवन है, तो AH भी 4.5 हो गया, 4.5। BE इक्वल टू BF इक्वल टू, ये भी गिवन है, BE या EB एक ही बात है, 5.5। यहाँ पे रीज़न या तो यहाँ पे नंबर डाल दो, फ्रॉम 1 आया, 1 से आया, फ्रॉम 1। और अब ये दोनों को दिया नहीं है, तो हम अजम्पशन ले लेते हैं। CF को हमने y माना था ना, तो CF इक्वल टू CG, लेट CF इक्वल टू CG इक्वल्स टू y एंड DH इक्वल टू DG इक्वल्स टू x, ठीक है। इसको हमने x माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक काम हो गया, हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अभी क्या करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अपोजिट साइड्स क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है, इक्वल होती है। तो ये आपका गिवन पार्ट था, तो यहाँ पे आंसर में अभी नहीं लिखा मैंने, फ़िलहाल अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे।
quadrilateral ABCD is a parallelogram. Opposite sides of a parallelogram are congruent. अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है. तो आपका ए बी इक्वल टू डी सी हो जाएगा. एंड दूसरा पार्ट आपका ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी. अभी ए बी की दो पार्ट है ना, ए ई प्लस ई बी. सेम वे डी जी के डी सी के डी जी प्लस जी सी, क्योंकि ये सब कोलिनियर है. ए ई बी एंड डी जी सी, ये सब कौन से पॉइंट्स हैं? आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं. वैल्यूज पुट कर दो. ए ई 4.5 है एंड ई बी या बी ई 5.5 है. डी जी एक्स है एंड जी सी या सी जी वाई है. अब इन दोनों को प्लस कर दो. 5 + 4 9 और हाफ ऑफ 1 तो 10 हो गया आपका. x + y = 10. ये एक इक्वेशन बन गया आपका. अभी सेम यहाँ पे भी करना है. ए डी आपका कितना है? ए डी के भी दो पार्ट है, ए एच प्लस एच डी या डी एच लिख दो. और बी सी में बी एफ प्लस एफ सी. ए एच आपका गिवन है 4.5, डी एच या एच डी एक्स है. बी एफ आपका गिवन है 5.5 एंड एफ सी आपका वाई है. अब एक्स और वाई को एक तरफ ले लो तो वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दो. तो x ये पॉजिटिव y, यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव. 5.5 माइनस 4.5. ये पॉजिटिव था, वहाँ पे क्या आएगा तो नेगेटिव हो गया. अब इनको सब ट्राई कर दो तो आपका आंसर आ गया 1 आ गया. अब इन दोनों इक्वेशन को एक साथ सॉल्व करना आपने को. यहाँ पे हमने इसको नंबरिंग नहीं दिया ना, तो नंबरिंग दे दो. ये सपोज ये आपका 2 है तो ये फ्रॉम 2 आया. इसको नंबर 3, ये नंबर 4, ये भी फ्रॉम 2. अभी 3 और 4 में देखो y की साइन सेम है और सॉरी डिफरेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं? दोनों को ऐड कर दो तो y एलिमिनेट हो जाएगा. एडिंग इक्वेशन 3 and 4, x + y = 10 एंड x - y = 1. ऐड करना है, दोनों कैंसिल हो गया. 2x = 11, x = 11/2, तो x कितना मिला? 5.5. y ढूंढने की ज़रूरत नहीं है. अभी x मिला तो आपका x कितना आ गया? 5.5 आ गया. तो यहाँ पे लिख दो 5.5 और हमको ए डी फाइंड आउट करना है. तो 4.5 + 5.5 तो आपको ये मिल जाएगा ए डी. तो मैं आपका ए डी यहाँ पे लिख देता हूँ. ए डी = AH प्लस DH या HD जो लिखना है. AH हमारे पास है ऑलरेडी 4.5. ये कैसे है आपका? A, H और D सब कोलिनियर है. फिर आपका जो DH हमने क्या x माना था, इसको आप चाहिए तो नंबर 5 दे दो. तो ये का कितना आ गया? 5.5
तो 5 + 4 + 1 10 हो गया आपका AD। तो AD आपका 10 यूनिट्स आ गया। ये फ्रॉम 5 आ गया। ये फ्रॉम 2। तो सिंपल था, हमने क्या किया इसमें दो प्रॉपर्टी अप्लाई की मेनली। एक तो ये टेंजेंट सेगमेंट्स थ्योरम कि ये सब इक्वल होते हैं। फिर बाद में पैरेललोग्राम के जो अपोजिट साइड्स है वो कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये इसके इक्वल बता दिया और ये इसके इक्वल। दो लीनियर इक्वेशंस बने, फिर दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दिया और y को एलिमिनेट कर दिया तो x मिल गया। फिर वैल्यूज पुट करके ऐड कर दिया, अपना आंसर आ गया। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर